गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, 4 and 5 की कॉमन मल्टीपल्स। जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था, इससे कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में बेस बताया था कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। आज हम कॉमन मल्टीपल्स से क्वेश्चंस करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 4 and 5 के मुझे कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगी द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, मतलब 4 की मल्टीपल्स बनाऊंगी मैं। 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 4 1 ज़ा 4, सेकेंड मल्टीपल 8, 4 2 ज़ा 8, थर्ड मल्टीपल 4 3 ज़ा 12, फोर्थ मल्टीपल 4 4 ज़ा 16, फिफ्थ मल्टीपल 4 5 ज़ा 20। ऐसे ही हम कर सकते हैं 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। मतलब मैंने 4 के 10 मल्टीपल यहाँ पर लिख दिए। सेम एज इट इज़ अब मैं लिखूंगी द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। अब मैं 5 के मल्टीपल लिखूंगी। 5 के मल्टीपल क्या है? 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, सेकेंड मल्टीपल 10, 5 3 ज़ा 15, 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड मल्टीपल क्या हुआ? 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 का सिक्स्थ मल्टीपल क्या है? 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। इसी तरह से 5 के भी मैंने 10 मल्टीपल लिख दिए। अब मुझे 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, तो अब मैं नीचे लिखूंगी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 आर। 4 and 5 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? देखो सबसे पहले क्या है, 4 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में नहीं है, 12 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है, लेकिन 20 दोनों में है। तो फर्स्ट मल्टीपल कॉमन क्या हो जाएगा? 20। देखो फिर उसके बाद 24 दोनों में नहीं है, 28 दोनों में नहीं है, दोनों का मतलब 4 और 5 के मल्टीपल्स में नहीं है। 32 भी नहीं है दोनों में, 36 भी नहीं है, लेकिन 40 आपको दोनों मल्टीपल से मिलेगा, मल्टीपल्स ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। तो मीन्स 20 और 40 हमारे क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट 2 and 3 के आपको कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 के मल्टीपल्स बताने हैं हमें। किसके बताने हैं? 2 के मल्टीपल्स। 2 के मल्टीपल्स देखो कौन कौन से हैं। ऐसे ही आप 10 मल्टीपल्स लिख दो 2 के। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। ये 10 मल्टीपल लिखे हैं। जैसे अगर मैंने 2 4 ज़ा 8 बोला है, मतलब 2 का फोर्थ मल्टीपल क्या है? 8, ठीक है। द मल्टीपल ऑफ 3 आर, 3 के मल्टीपल बताएंगे हम। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। देखो मैंने बोला 3 7 ज़ा, मतलब 3 का 7th मल्टीपल क्या है? 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। अब 2 और 3 के मैंने आपको मल्टीपल्स बताए अभी तक। अब मुझे इससे कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर। कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं तो कैसे बताऊंगी? देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, लेकिन 6 दोनों में है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 6। 8 भी दोनों में नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 दोनों में है, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 12। इसी तरह मैंने एक 18 को भी मार्क किया हुआ है। 18 को मेरा मार्क करने का पर्पस आपको समझाना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि 3 मल्टीपल बताओ, अभी मैंने उसने पूछा फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, या मैं क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पुट कर देती हूँ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताओ, तो आपको ऐसे पहले 3 कॉमन मल्टीपल देकर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा है? 6 12 और 18, ठीक है। अगर वैसे इस क्वेश्चन में आपको 2 ही पूछा गया, आप 6 और 12 ही लिख सकते हो, पर मैंने आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ 18 को भी ऐड किया है। अगर यहाँ 2 की जगह 3 कॉमन मल्टीपल पूछा जाता तो 18 को भी इंक्लूड किया जाता, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 है 6 12 18। सी पार्ट है 5 10 and 15। 5 10 and 15 के कॉमन मल्टीपल्स बताने। सबसे पहले तो आप मल्टीपल्स ऑफ 5 बताओगे। 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, सेकेंड मल्टीपल 10, थर्ड मल्टीपल 15, 4 मल्टीपल 20, 5 मल्टीपल 25, 6 मल्टीपल क्या है? 30,
7 मल्टीपल 35, 8 मल्टीपल 40, 9 मल्टीपल 45, 10th मल्टीपल 50, ठीक है। 11th मल्टीपल 55, 12th मल्टीपल 60। मुझे तब तक मल्टीपल ढूंढने पड़ते हैं जब तक हमारे दो कॉमन मल्टीपल नहीं बनते। सेकंड देखो, द मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10, सेकंड मल्टीपल 20, थर्ड मल्टीपल 30, फोर्थ मल्टीपल 40, फिफ्थ मल्टीपल 50, सिक्स्थ मल्टीपल 60, सेवन्थ मल्टीपल 70, एट्थ मल्टीपल 80, नाइन्थ मल्टीपल 90 और 10th मल्टीपल 100। सेम एज इट इज अब मैं 15th के लूँगी, ठीक है। 15 का फर्स्ट मल्टीपल 15, सेकेंड मल्टीपल 30, थर्ड मल्टीपल 45, फोर्थ मल्टीपल 60, 5 मल्टीपल 75, 6 मल्टीपल 90, 7 मल्टीपल 105, 8 मल्टीपल 120, 9th मल्टीपल 135, 10th मल्टीपल 150। पहले तो आपको तीनों मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल लिखने के बाद हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो तीनों टेबल्स में मिलते, तीनों टेबल में कॉमन हो, जो तीनों टेबल में आते हो। देखो जैसे 30 5 के टेबल में भी है, 30 10 के टेबल में भी है और 30 15 के टेबल में भी है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मेरा क्या हो गया? 30। और देखो 60 5 के टेबल में भी है, 10 के टेबल में भी है और 15 के टेबल में भी है। तो सेकंड कॉमन मल्टीपल इज 60। तो आपको जब तक आपके अगर दो कॉमन मल्टीपल नहीं बनते तब तक आपको मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे टेबल के। जैसे देखो 5 10 50, टेबल तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे दो कॉमन मल्टीपल नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए मैंने क्या किया, मल्टीपल्स को और आगे फाइंड आउट किया ताकि मैं दो कॉमन मल्टीपल निकाल पाऊँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं। कंडीशन दी हुई है उसने, क्या कंडीशन है? दैट आर लेस देन 58, जो 58 से छोटे हो, मतलब लेस मतलब कम हो, जो 58 से कम हो। मतलब आपको 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं 58 से कम। 7 के मल्टीपल क्या लिखने? 58 से कम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। पर मैं 7 9 जा 63 नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि वो 58 से बड़ा है और मुझे 58 से छोटे मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एनसर्कल द इवन नंबर्स। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही बेसिक कंसेप्ट बताया था, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है। लेकिन ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता। इवन नंबर में रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन ओड नंबर में रिमाइंडर 0 नहीं आता। देखो 3 8 12 13 16 19 और 22 है, इसमें से आपको इवन नंबर बताने हैं। देखो अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा, लेकिन अगर 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 8 मिलता है तो रिमाइंडर क्या होगा इसका? 0। तो 8 हमारा क्या है? इवन नंबर। 2 6 जा 12, तो ये भी क्या हो गया? इवन नंबर, जो 2 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 2 के टेबल में 13 नहीं आता तो ये इवन नंबर नहीं है। 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 16 आता है तो ये इवन नंबर है। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, ये इवन नंबर नहीं है। 22, जैसे आप 2 10 जा 20 और 20 के बाद अगर आप इवन नंबर देखोगे 22, आप इसको डिवाइड कर कर भी देखोगे तो आपका रिमाइंडर 0 ही बचेगा। 22 भी क्या है? हमारा इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द ओड नंबर्स। ओड नंबर को एनसर्कल करना है। 3 5 9 10 12 15 21 28 37 48। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता ही है। देखो 2 के टेबल 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 1 रिमाइंडर बचा। अब 9 के टर्म में भी रिमाइंडर बचेगा, 2 4 जा 8, तो 1 रिमाइंडर बचा। लेकिन 2 5 जा 10, 10 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, कम्प्लीटली डिवाइड 10 नहीं, 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये इवन नंबर हुआ, ये ओड नहीं है। मतलब 3 5 9 15 21 37 ये सब क्या हमारे ओड नंबर है। 3 5 9 15 21 37 ये हमारे ऑड नंबर है। वीडियो को केयरफुली देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।